अमेरिका को कमजोर करने के लिए रूस और चीन बड़े बड़े खेल खेल रहे हैं। दोनों देशों की इसी रणनीति के तहत समंदर में जापान के साथ कुछ ऐसा हुआ जो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चर्चा का विषय बन गया। खबर है कि एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जंग और दूसरी तरफ रूस और चीन के कम से कम 20 युद्धपोत पिछले कुछ दिनों से जापान और उसके द्वीपों के चारों ओर समुद्र में चक्कर लगा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जापानी नौसेना भी इन युद्धपोतों पर कड़ी नजर रखते हुए अपनी समुद्री सीमा में पेट्रोलिंग कर रही है। परिस्थिति को देखते हुए माना जा रहा है कि ये सब कुछ जापान के साथ साथ अमेरिका पर भी दबाव बनाने के लिए चीन और रूस की साझा रणनीति के तहत किया जा रहा है। खबर के मुताबिक बीते 4 दिनों में ही जापानी नौसेना ने ऐसे 16 रूसी नौसैनिक जहाजों का पता लगाया है जो जापान की सीमा के आसपास मंडरा रहे हैं। जापान के रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में बताया है कि जापानी नौसेना द्वारा इंटरसेप्ट किए गए इन युद्धपोतों में टाइप 055 डिस्ट्रॉयर भी शामिल है, जो चीनी नौसेना का सबसे ताकतवर और आधुनिक युद्धपोतों में से एक माना जाता है। इसके अलावा इस बेड़े में टाइप 052 डी डिस्ट्रॉयर और एक टाइप 901 सप्लाई जहाज भी शामिल है। ये जहाज प्रशांत महासागर में दक्षिण से होन्शु द्वीप के पश्चिम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब चीन और रूस के नौसैनिक जहाज जापान की सीमा के करीब देखे गए हैं। इससे पहले भी ये कई बार हो चुका है। दोनों देशों के साझा बेड़े में कई बार इलेक्ट्रॉनिक खुफिया निगरानी युद्धपोत को भी देखा गया है, जिसकी मदद से चीन और रूस जापान की खुफिया जानकारियां जुटा रहे थे। आपको बताएं तो चीन और जापान का ताइवान और कुछ द्वीपों को लेकर विवाद चल रहा है। वहीं रूस और जापान के बीच भी कोरियन द्वीप को लेकर तनाव है। जापान में ही अमेरिका के नौसैनिक अड्डे हैं और ऐसे में चीन हमेशा से इस बात से चिढ़ता रहा है और वो इसे अपनी घेराबंदी के तौर पर मानता है। इसके साथ ही चीन और जापान के बीच विवाद तब भी बढ़ गया था जब 2007 में क्वाड बनाने की पहल जापान की तरफ से शुरू की गई थी। चीन के साथ रूस ने भी इसका विरोध किया था। हालांकि 2007 के बाद 10 साल तक के लिए क्वाड को स्थगित कर दिया गया, लेकिन एशिया समेत कई इलाकों में चीन की बढ़ती दादागिरी की वजह से 2017 में इसे फिर से एक्टिव किया गया था। इस ग्रुप का मकसद समुद्र के रास्तों को किसी भी प्रभाव या यूं कहें कि चीन के दबाव से मुक्त कराना है। चीन हिंद प्रशांत के तमाम ट्रेड रूट्स पर कब्जा करने के बाद वहां से निकलने वाले सभी जहाजों से फीस वसूलना चाहता है। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।